में रात भर लड़ते हैं, उन्हें निर्दोष बताते हैं तो निर्दोष है और पुलिस कटघरे में आ जाती है। अब पुलिस तुम्हारा सफाई देने के लिए बार बार नहीं आएगी। 1 महीने पहले तो कुछ नहीं था तुम्हारे पास बोलने के लिए पुलिस के। जब तुम्हारे मक्खी के जुए के अड्डे, जब तुमने जवारा चलाने की कोशिश की और वो तुम्हें नहीं चल पाए किसी तरीके से, पुलिस तुम्हारे खिलाफ हो जाती, पुलिस खराब हो जाती है। निश्चित रूप से पूरा का पूरा मेरा स्पष्ट कहना है कि ये एक सरकार को बदनाम करने की, मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उस पर जनता का अविश्वास पैदा करने की, यहाँ के जन जिससे कुछ लेना देना नहीं, पूरे घटनाक्रम में जनपद से कहाँ कनेक्ट करना, कोई मुद्दा है क्या? जनपदीय कार्यालय नहीं, तहसील नहीं, सरकारी कर्मचारी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं इसका कोई संपर्क हो, और आप एक घटना को इस तरह से सरकार को जनपदीय कटघरे में रखना, यहाँ की जनता उससे कोई नहीं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं की कि कटघरे में रखने की कोशिश की और उसका कोई दुष्परिणाम होने वाला, मैंने इस चीज को इंगित करने के लिए की कि षड्यंत्र की गहराई किस हद तक है और वो षड्यंत्र किस हद तक जाने की कोशिश कर रहा, और उसकी छटपटाहट जो पसीने पूछने की आ रही है, पुलिस के खिलाफ बोलने की आ रही है, व्यवस्था के खिलाफ आ रही है, तो ये तय माने जैसे जैसे षड्यंत्र तुम्हारे बेनकाब होंगे वैसे वैसे समाज का भी विश्वास तुम्हारे ऊपर पहले नहीं, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, कोई राजनीतिक दल तुम्हें लेने को तैयार नहीं है, बिल्कुल जिसे कहते हैं पैदल हो चुके हो, एक ढकोर संघ की तरह, बस कभी इधर बोल दो कभी इधर बोल दो, उसे कोई गंभीरता से लेता नहीं, एक कॉमेडियन की तरह लेते हैं लोग, एक खाली आना और गुस्से में, उससे कोई अंतर नहीं। तो मेरा स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना कि ये जो षड्यंत्र है इस व्यवस्था को बदनाम करने का, उस षड्यंत्र का एक खुलासा है। और मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से शासन प्रशासन से भी कहना है कि बात 5,000 के चेक की नहीं होती, तो 5,000 में 2,000 रुपये देने कौन तैयार होगा? यही परिस्थिति लग जाता, वो कह रहे 2,000 रुपये दे दो, कौन तैयार होता 2,000 रुपये देने? खैरात मिल रही हो तब भी 2,000 रुपये नहीं देगा आदमी, और वो तो बेचारा जरूरतमंद है, उसे तो पैसे की आवश्यकता है। ये सुरजीत शर्मा के बिना पैसे देने को तैयार हो जाएगा, इसको मोटिवेशन के बिना राहत कोष में 2,000 रुपये देने को तैयार हो जाएगा 5,000 में से। तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह से व्यवस्था के खिलाफ एक षड्यंत्र किया गया, और मेरा कहना है कि षड्यंत्र की और गहराई से जांच होनी चाहिए, इसमें जो भी लिप्त पाया जाए, क्योंकि बात 5,000, 3,000, 2,000 की नहीं है, बात यह है कि कौन लोग सत्ता के सिस्टम के विरुद्ध, व्यवस्था के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका खुलासा होकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपके माध्यम से मैंने जनता तक पहुंचाने के लिए अपनी बात रखी। विधायक, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जावेद के पक्ष में है, सुरजीत के खिलाफ? ये दोनों के खिलाफ है। और मैंने एक और भी मैं आपको विषय कह दूं, आखिरकार एक बात बताएं, जब ये जावेद का नाम आता है, जावेद के पक्ष में यहाँ का विधायक नहीं खड़ा, जावेद के पक्ष में पहले दिन वह कार्रवाई होनी चाहिए, 4 से 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है, उसमें मुकदमे हो जाते हैं, और ये तो सुरजीत के लिए थाने पूछते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये खिलाफ है उस षड्यंत्र के जो गरीबों के उत्पीड़न करने की कोशिश कर रहा है, जो इस प्रकार का भ्रष्टाचार करके एक अन्यायपूर्ण, एक अमानवीय कार्रवाई कर रहा है, उसके खिलाफ है, और साथ ही साथ एक खिलाफ है इसके सूत्रधार। एक सवाल विधायक जी भी उठा है कि राजकुमार सतराल ने कहा कि अगर जैसा आपने कहा कि वो उनका शैडो है सुरजीत, तो क्या ये आपका इलेक्ट्रीशियन है जावेद? मैंने कहा है इलेक्ट्रीशियन होना, जैसे आज की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे जावेद के साथ वो पार्टनर है, डीलर है, डीलर तो कोई भी हो सकता, गाड़ियाँ कईयों की चलाता होगा, कि सारे दोषी हो गए। एक इलेक्ट्रीशियन होने, आप तो जानते हो आपके इलेक्ट्रीशियन कितनी बार है, आपने तो मकान भी यहाँ बनाया है, आवश्यकता पड़ती होगी कभी कभी, इलेक्ट्रीशियन आदमी सामान्यतः मान लिया 1 रख लेता, कितनी बार आता, और वो इलेक्ट्रीशियन ये तो है एक जगह नहीं, मेरी बात सुने, एक जगह नहीं आया होगा, 50 जगह होगा, 50 दोषी होगी उस इलेक्ट्रीशियन। लेकिन वही सुरजीत इस पूरे मैटर में मीडिया को इन्वॉल्व करता है, मैसेज भेजता है कि एक गरीब का अन्याय हो रहा है, उससे 3,000 रुपये 2,000 रुपये, उससे 3,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। मैं कहता हूँ मैसेज उसका है इस चीज का कि आप इन्वॉल्व हुई, मीडिया देखिए इस बात को, मीडिया चैनल के पास इसी बात पे मेरा प्रश्न है माननीय कंचन जी आपके माध्यम से, आखिरकार वो जो सुरजीत किसके खिलाफ करा? जावेद के खिलाफ करा।
कि जावेद पैसे मांग नहीं, रहा खुलासे से मैं 2 दिन पहले, खुलासे से 2 दिन पहले उसने मीडिया चैनल को मीडिया चैनल कहा, मैं यही कह रहा मैसेज भेजा है। हूँ, मैसेज जो भेजा जावेद के खिलाफ कि जावेद पैसे मांग रहा, आखिर के जावेद को लेके कौन जा रहा? और जावेद यहाँ का कौन सा जो है तहसील का कर्मचारी है? नहीं, जावेद तहसील का दलाल है। तहसील का दलाल है, ये तो सजा हो रही है उसे। आखिरकार फिर मैं ही कह रहा हूँ, सुरजीत जावेद के पास दलाल को लेके कौन जा रहा? इसका मतलब दलाली में हिस्सा है उसका। बड़ी बात ये विधायक इसका अर्थ है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, इसका अर्थ बड़ा है- सवाल ये है कि तहसील से कैसे चेक जावेद के पास पहुंच जाता है? क्या आपने तहसील कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग मैंने की है? कहा आपकी जानकारी अधूरी है, पूरी तरह आप तथ्यों पर नहीं जानकारी है। तहसील से चेक कभी गया ही नहीं, और आपने प्रश्न जो 4 बार उनसे पूछा, चेक तो कहीं गया ही नहीं। चेक तहसील से आपके मीडिया के ही एक बंधु के द्वारा तहसील से जाके चेक लिया गया। तथ्यों को आप आग लेना, जब तथ्यों को स्टोरी बनाएंगे तब समझ में आएगा। पहली चीज आपने इलेक्ट्रीशियन की बात कही, नहीं, जावेद के पास डाटा कहां से है? मैं बता रहा हूँ ना, जावेद का भगवान दास के पास डाटा है। भगवान दास लगातार वो कह रहा, मैंने 15 बार संपर्क किया, मुझे पता लगा मेरा चेक आ गया। और दूसरी चीज है, दूसरी चीज और इसमें स्पष्ट होती है। व्यवस्था क्या होती है, जिसका चेक होता है वो चेक होने में लगातार संपर्क करता है, तहसील में भी, विधायक के भी, और उसे पता होता है कि मेरा चेक आ गया। फिर उसे बताया चेक का वितरण किस दिन होगा, फिर उसे पता लगता है चेक का वितरण होने वाला। तो ये जो चेक आना है, ये कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता। ये चेक का आना एक सहज ट्रेजरी के माध्यम से चिट्ठी आती है कि इतने के चेक आ गए, और वहां लिस्ट होती है तहसील में, सबको पता होता है मेरा चेक इतना आ गया, और वो जाके पूछता दोगे कब, वो बताता है जिस दिन हमारी व्यवस्था हो उस दिन दे दे। तो चेक कॉन्फिडेंशियल नहीं है, पहली चीज है। चेक कभी जावेद के पास गया नहीं, दूसरी चीज तब तहसील वालों के खिलाफ कार्रवाई करते ना, चेक गया ही नहीं कभी। मैं और तीसरी चीज जो आपने बात कही, लेके पटवारी को उसको दिया गया है, नहीं ना, आपकी जानकारी अधूरी है, आपकी जानकारी अधूरी है। आप अपने उस मीडिया के मित्र से पूछें जो इसमें पहले दिन से इन्वॉल्व है, जिन्हें पूरा उन्होंने इस केस को वहां जाके वर्कआउट किया, जो तहसील गए हैं। चेक तो कभी जावेद के पास गया ही नहीं। ये जावेद और सुरजीत की आपस की मिली भगत। सुरजीत को भी पता चेक कभी नहीं निकला, जावेद को भी पता चेक नहीं निकला, चेक निकल भी नहीं सकता, और चेक के लिए आईडी प्रूफ लगता। नौकरी चली जाएगी, नौकरी अगर किसी का चेक निकल जाएगा कहीं से, उसकी नौकरी चली जाएगी। ये दोनों जानते हैं चेक नहीं निकल सकता, लेकिन दोनों लोग मिलके पहले, और मैं ये तो कह रहा हूं, पहला तथ्य तो है भ्रष्टाचार, लेकिन दूसरी चीज, अगर सुरजीत भगवान दास का सुरक्षित था तो चेक 2 मिनट में दिलवा देता। जो वो इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, राजनीतिक जो है इतने पुराने, उनके साथ राइट हैंड जो उनका, उसे ये पता नहीं चेक कहां से मिला, इतना बड़ा स्कैंडल बन गया। मैं यही षड्यंत्र कह रहा हूं, ये स्कैंडल बना कैसे। अच्छा भैया, एक सवाल है, असली विषय ये है, और चेक कभी तहसील से नहीं निकला, इसलिए व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। ये इसीलिए ये मात्र एक षड्यंत्र बना के पूरी कहानी बनी। अच्छा वो आपके माध्यम देखिए, मामला इसलिए खुल गया क्योंकि 5,000 के चेक में 3,000 मांग लिया गया। 5 मांगता होता है, मामला खुलता भी नहीं, और ऐसा होता भी है। ऐसे तमाम प्रकरण है जिसमें चेक के बदले कभी पटवारी ने 500 ले लिया, 1000 ले लिया। मामला इसलिए हो गया कि 5,000 में से 3,000 मांग लिया। मेरा यही प्रश्न चिन्ह है, कमीशन ज्यादा 60%। मैं मेरा प्रश्न चिन्ह क्या है, मेरे प्रश्न 2 है। सुरजीत जिसे विशिल ब्लोअर कहा गया, वो बाद में नहीं आया। आपने खुद कहा जावेद दलाल है, दलाल है, जेल में जाना चाहिए। दलाल को लेके कौन गया? सुरजीत तो दलाल नहीं है, पहली चीज। और उसका नेता कौन है? और फिर दूसरी, अगर वो दलाल है भी, और अगर उसकी दलाली तक का हिस्सा होता तो चेक दिलवा के पैसे 2,000 रुपये ले लेते। 2,000 को तैयार था। मीडिया को क्यों इन्वॉल्व करना? मैं बता रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ, उंगली जो उठ रही है। देखिए, अगर एक केवल भ्रष्टाचार का केस होता तो 2,000 रुपये वो देने को तैयार था। वो 2,000 रुपये लेके दोनों लोग भाग गए, लेकिन भ्रष्टाचार का केस नहीं। और अगर वो 2,000 नहीं देने को तैयार था, वो तहसील से चेक ले मिल गया ना चेक, उसके लिए किसी का फोन नहीं कराना पड़ा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जिसके नाम का चेक होगा कभी किसी का फोन नहीं कराना पड़ता। यह आज तक कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे लिए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, पहले भी नहीं थी। पूर्व वाले विधायक के समय में किसी को चेक के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं यही तो कह रहा हूं, इतनी सहज व्यवस्था
उसमें पहले 2000 के लिए तैयार हो कराना, फिर 2000 की अगर भ्रष्टाचार की बात है 2000 की छुट्टी रख लेते जरूर ना। यही बड़ा षड्यंत्र आता है कि वो षड्यंत्र 2000 रुपए का भी नहीं, वो है व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना। वही दोनों लोग में से एक आदमी जब उस षड्यंत्र का सूत्रधार बनते उसे पैसे लेने नहीं दिए 2000 रुपये, उसका तो सूत्रधारी कोई और है, वो तो 2000 को 20,000 रुपये पकड़ा दिए होंगे उसे उसने। लेकिन इस व्यवस्था को इस 2000 के माध्यम से प्रश्न चिन्ह लगाओ और फिर लगा के एक मुद्दा बनाकर एक ये जो सरकार है, ये जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करो, यहाँ के जनप्रतिनिधि को कटघरे में खड़ा करो। आप जो है बात कर रहे हैं इस सारे उसमें मुझे लगता है कहीं पर भी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन केस में है नहीं। चेक तहसील में पड़ा, अगर किसी के कंट्रोल में होता तो 5,000 नहीं 25,000 30,000 आपको, क्या 25,000 इसी बात 50,000 के बैठे मैंने लाख के बैठे तो चेक ज्यादा आता, इसका मतलब उनमें किसी का नियंत्रण नहीं। तो दोनों लोग, एक जने को भ्रष्टाचार का गाजर लटकाई गई और दूसरा जना उस 2000 के हिस्से चक्कर में ना पड़ के किसी बड़े षड्यंत्र का एक मोहरा बना। सर षड्यंत्र में हम पूछना चाह रहे हैं, विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, जो भ्रामक तथ्य प्रसारित करना, तमाम ये नहीं भ्रामक तथ्य नहीं, विपक्ष कई का बार लोकतंत्र में नहीं, मैं इसमें नहीं, विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को उजागर करना, सरकार जनता की इच्छाओं को उजागर करना, सरकार को मजबूर करना, जनता के भ्रामक और षड्यंत्र करना नहीं। ये तो एक तो एक्चुअल बात हो गई, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें कई बार भ्रामक फैलाते हैं विपक्ष। कई बार आप इसी मामले को ले लीजिए, तो ये भी इस विपक्ष में वो भी वही काम कर रहे हैं। आखिर में भ्रष्टाचार का है, गरीब अमीर का मामला ही नहीं। अगर किसी रईस का चेक आता 50,000 का, उसमें 40,000 मांगे जाते, 30,000 मांगे जाते, तो ये। लेकिन मेरा कहना है कि 2000 तो मिल रहे थे ना, उसके आगे कहानी कौन गई? वो यहाँ वो चेक देने को तैयार था, 2000 मिल रहे थे, 2000 में भी तो काम कर सकते थे ये चीजें। और दूसरा, उस दिन की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चीजें बताई गई हैं, उस दिन की भी CDR, जिस दिन भगवान दास से जावेद की बात हो रही, उससे पहले जावेद और सुरजीत की बातें हो रही, फिर भगवान दास से बात हो रही है, फिर उसके बाद जावेद सुरजीत की बात हो रही है। इस CDR में क्या है? यानी मंगवाए जा रहे हैं ना। आखिरकार इतनी भी क्या मित्रता है जो खासकर जिसकी पैसे की बातें चल रही हैं और तुम्हें पता लग गया पैसे की बात चल रही है, उसके बाद तुम उससे लगातार ये पहले भी बात कर रहे हो, बाद में बात कर रहे हो और 5-5 10 बार बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यानी एक षड्यंत्र के तहत एक व्यवस्था को बदनाम करने के लिए प्रयास किया गया। ठीक भ्रष्टाचार खाने बुलाया जाता है, परेशान किया जाता है, और जो मकान मालिक है उससे खाली करवाने को कह दिया है, उसको वहां से पलायन करना पड़ेगा बच्चों के साथ। देखिए, अगर ऐसा है, सबसे पहले अगर कोई भगवान दास का खड़ा होगा तो मैं खड़ा। अगर ऐसा ये उसका, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जनप्रतिनिधि, ये समस्या का तब भी समाधान हो सकता है तो मुझे फोन कर दे, मुझसे मिल ले। मैं आज फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर इस तरीके की पुलिस से या किसी से भी कोई धमकी आ रही है, यहाँ का विधायक साथ में खड़ा है, मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर ले, मुझे फोन कर ले, उसकी हर जो ऐसी कोई समस्या होगी उसका समाधान करने की जिम्मेवारी मेरी सरकार की है और यहाँ के विधायक की। विधायक जी, एक चीज ये बताइए। ये मैं निश्चिंत करता हूँ आपको। विधायक जी, जिस तरह से किच्छा की जुबानी जंग किसी नहीं छुपी, अब आपके रुद्रपुर में भी जिस तरह से मर्यादाएं पार हो रही हैं, चाहे हम किच्छा की बात करें, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे आपकी बातचीत हो या टुकराल जी की बातचीत हो, चाहे राजेश शुक्ला जी की बात हो, चाहे तिलकराज भेड़ जी की बात हो, तो आपको नहीं लगता कि राजनीतिक मर्यादाएं काफी तार तार हो रही है जुबानी जंग में? साहब, मैं बिल्कुल पहले दिन से कहता हूँ, और आखिरकार जो मेरा स्पष्ट कहना है कि पूरे क्रोनोलॉजी आज से पिछले 2.5 साल से ही देख लें, क्या आज तक कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी नहीं, और 10 अगर 50 बार ऐसे एलिगेशन लगे होंगे तो मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए नहीं बनती कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके दिमाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन बड़े षड्यंत्र की तरफ इंगित करने की है, क्योंकि यहाँ की जनता को ये समझना आ जाए कि षड्यंत्र किस तरीके से किए जा रहे हैं। ये उसके लिए बात 5,000 3,000, जावेद भी जेल गया, सुरजीत भी जेल गया, भ्रष्टाचार चेक जिसको मिलना था मिल गया, और उसके जो हम सुख में खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये बात 5,000 3,000 की नहीं, बात यह है कि जिस तरीके से कॉकस चला,
उस कॉकस को कहीं ना कहीं जनता में स्पष्टता आनी चाहिए कितना, ये इससे अधिक कुछ नहीं है। और दूसरा सब लोग जानते हैं कि मेरे पास ना तो सामान्यतः मेरे तो आप लोग मित्र मंडी के जो मीडिया के माध्यम मुझसे नाराजी सी बात से रहते हैं कि आप सबसे कम प्रेस करते हो। सबसे कम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मेरी है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामान्यतः हुई है तो हमारे कोई उपलब्धियाँ होती हैं, हमारे केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन हुआ है क्या, हमारी रिंग रोड सैंक्शन हुई है क्या, मेडिकल कॉलेज हम 1-1.5 साल में शुरू कर दें क्या, उसके नजूर का काम हो गया तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पार्क गांधी पार्क को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, राजकीय इंटर कॉलेज सैंक्शन होने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ पर नए डिपो खोलने हैं उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वही 90% नहीं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से इन सब चीजों को लेकर ये भी है जनप्रतिनिधि होने के कारण से जहां पर इस प्रकार की भ्रामक चीजें फैलाई जाती है, जहां पर इस प्रकार की कूट रचित चीजों को शोर दे के एक वातावरण बनाने की कोशिश, और इस बार तो एक व्यवस्था के खिलाफ बनाने की, खाली विधायक के खिलाफ भी होती तब भी कोई बात नहीं थी, किसी तहसीलदार के खिलाफ सरकारी अधिकारी के खिलाफ तब भी कोई बात नहीं थी। आप एक व्यवस्था को प्रश्न लगा रहे, उस व्यवस्था को खुद कह रहे हैं कि मैंने हजारों चेक बांट दिए, इस विधायक ने हजारों चेक बांट दिए, वो मुख्यमंत्री जी की राहत के लिए हजारों लाखों लोगों के परिवार को राहत मिल रही है, उस व्यवस्था में प्रश्न लगा के विश्वास पैदा कर रहे हैं। ये षड्यंत्र है। इसलिए विधायक जी माना जाए कि तिलकराज बेड़ जी ने कहा कि मैंने झेला था तो आप भी झेलेंगे लंबा। तिलकराज बेड़ जी ने कहा था कि जो जुबानी जंग है उसको झेल रहा हूँ तो आप भी मतलब झेलेंगे लंबा। मैं बिल्कुल नहीं झेलता। आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, हमेशा कंटेंट बेस्ड होंगी, मुद्दे पर होंगी, तनाव रहित होंगी, और स्वाभाविक रूप से जब मुझे लगेगा मैं राजनीति में जवाब दूंगा। हाँ, मेरा आज भी ईश्वर से प्रार्थना है कि सब बुद्धि दे इन्हें, ये राजनीति करना सीखें, ये इस तरीके की जैसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाकर टारगेट कर ये छोटी सी विधानसभा, इस शिव अरोड़ा को कौन नहीं जानता, शिव अरोड़ा से कौन नहीं मिलता, इसलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ काम नहीं करती, इसीलिए मैं काउंटर नहीं करता। ये रोज इनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है, तो इसलिए हमने नहीं झेलना, और झेलने की स्थिति उनकी है, बेचारों को आगे है ना कोई पीछे है ना कोई भविष्य है ना कोई। एक और मामला सामने आने वाला, आपको नहीं लगता कि आपको भी अपने आवा मंडल में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से जरूरी होने नाते जहां पर भी जो भी मेरे लिए सुझाव होंगे, जो भी मेरे लिए व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता होगी, पहले भी करते रहे, सब प्रतिशत करूंगा, हर हाल में करूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि इस 2.5 साल के अंदर रुद्रपुर की जनता ये जानती है उनका विधायक प्रामाणिक है, विधायक स्पष्टता के साथ बात करता है, विधायक जनता की समस्याओं के समाधान की कोशिश करता है, विधायक पर कहीं इतने सभी आरोप कोई लगाने की स्थिति में नहीं, इतनी प्रामाणिकता है। लेकिन निश्चित रूप से जो व्यवस्था है, आप सैकड़ों हजारों लोगों के साथ काम करते हो, सैकड़ों हजारों लोग चीजें चलती हैं, उसके बाद भी कोशिश रहती है हमारी कि हमारे चारों ओर सारी चीजें प्रमाणित चले, सारी चीज चले। फिर भी अगर कहीं आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से सबसे पहले, जैसे ये घटना हुई, इस घटना में सबसे पहले कौन था? हम ही तो थे, जांच करके कार्रवाई करवाने वाले। तो आखिरकार ये तय माने, जहां पर भी आवश्यकता होगी, इतनी सी भी होगी, हम तुरंत करते हैं। और सबसे बड़ा विषय ये कि आपकी अपनी प्रामाणिकता जनता के प्रति, गरीबों के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने नेता के प्रति, अपने मुख्यमंत्री के प्रति, अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो प्रामाणिकता होनी चाहिए। आपके मुख्यमंत्री का आप पर विश्वास होना चाहिए, आपकी पार्टी का आप पर विश्वास होना चाहिए, आपके कार्यकर्ताओं को होना चाहिए, आपकी जनता को होना चाहिए। बाकी करेक्शन वोट चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।